हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारा जो ये देखिए उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट करा। पहले तो हमारी ये 3000 का हमने टारगेट लेके चले थे, है ना। उसके बाद ये हमने 4000 प्लस करा। अब फाइनली हमारी ये 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हो गई है। तो इसमें फाइनली मैं आपको 5000 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिसमें से 4305 तक एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए। बस हमारा ये एचएपी के 2-3 टॉपिक बचते हैं। बाकी फिर वो जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो आपका सोशल फार्मेसी वाला जाता है ना, बस उसके क्वेश्चंस बचते हैं। और फिर हम इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस के साथ इसको सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ओके। तो फाइनली अभी आपका उड़ीसा में जो आपकी फार्मासिस्ट की और जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसी आई है, तो उसकी आपकी एग्जामिनेशन डेट आपको अगस्त में डिक्लेयर होगी, है ना। तो अभी बहुत ही अच्छे तरीके से अगर जिन्होंने भी प्रेपरेशंस नहीं करी है तो प्रेपरेशंस करिए, और जो बच्चे प्रेपरेशंस कर रहे थे जिन्होंने पढ़ लिया है तो जितना हो सके उतना रिविज़न पे फोकस करिए। ओके। तो रिविज़न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना हो सके उतना। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो अपना रिवीजन करिए, अदरवाइज आप लोग अपना सिलेबस पे फोकस करिए, पढ़ने पे फोकस करिए, क्योंकि अगस्त में आपको एग्जामिनेशन डेट दी हुई है। ओके। तो अगस्त में आपका एग्जाम होगा, तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशंस करिए, इस सीरीज़ को फॉलो करिए। सारे के सारे टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसमें कवर कराए हैं ना। तो इस सीरीज़ को फॉलो करिए। डे 1 से जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से मैंने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रेपरेशंस कराई है ना। तो इसमें जो है आज हम सेल्स वाला टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। फिर टिश्यूज़ के, और उसके बाद हमारा ब्लड के एमसीक्यूज़ हैं। ओके। फिर हमारा एचएपी कंप्लीट हो जाएगा, और 3-4 वीडियो में हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के बना दूंगी। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे मैम इसका पीडीएफ कहाँ से ले, तो देखिए पीडीएफ का भी अभी आपको सोल्यूशन कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी वेबसाइट पे pharmamcq.in, वहाँ पर मैंने कोर्स चला के रखे हैं। उड़ीसा के लिए भी क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, जो आपकी फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसी है इसके लिए क्रैश कोर्स चला रखा है वहाँ पर। तो उसमें मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया आपको। ओके। तो ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी, और pharmamcq.in पर आप जाएंगे जब। ओके। तो इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चंस कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं। ओके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए और ये जो सीरीज़ है ना आपकी उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि सभी में ऑल ओवर इंडिया हमारा सिलेबस सेम रहता है, डिप्लोमा का ही सिलेबस होता है। और बाकी जो डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी अभी तो आपका होगा, है ना। तो उसके लिए भी सीरीज़ देखिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों की रहने वाली है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन है डैश इज़ द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनल्स, है ना। तो मतलब कि किस में स्टडी करते हैं हम सेल्स के बारे में, सेल्स के टाइप, सेल्स का स्ट्रक्चर है, सेल्स के फंक्शंस हैं, और जो उसके ऑर्गेनल्स हैं, इन सब की स्टडी कहाँ पर होती है? बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो कहाँ करोगे? सेल बायोलॉजी होगी ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूक्लियस की फर्स्ट डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने, स्ट्रासबर्गर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। ओके। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम है? तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। सेल सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। ओके। सेल से देखिए डिफरेंट सेल, जो सेल्स होते हैं सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारा मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना। नेक्स्ट है और राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो राइबोसोम जो है यहाँ पर किसकी प्रोडक्शन होती है? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड जैसे आपके डीएनए, आरएनए हो गया, विटामिन्स, क्रोमोसोम्स या प्रोटीन्स। देखिए न्यूक्लियस को ना प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। क्या कहते हैं?
प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस में किसकी प्रोडक्शन होगी? प्रोटीन्स की। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया, सेल्स होती है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलके अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो टिश्यू किसका कलेक्शन है? सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का, नन। तो किसका कलेक्शन है? टिश्यू सेल का। नेक्स्ट है, दिस सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। कह रहे कि कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा एटीपी बनाने के लिए, तो एटीपी कहाँ बनते हैं? लाइसोसोम्स में, राइबोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी की प्रोडक्शन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल्स को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। ओके, नेक्स्ट है द टर्म सेल ईटिंग। देखिए, सेल ईटिंग का मतलब बताना है। एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, नन। सेल ईटिंग का मतलब होगा फैगोसाइटोसिस। अगर कहते सेल ड्रिंकिंग तो कह देते पिनोसाइटोसिस, है ना। ईटिंग मतलब ये फैगोसाइटोसिस होगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, है ना। तो सेल ईटिंग को आपने फैगोसाइटोसिस कहा, है ना, और सेल ड्रिंकिंग का मतलब पिनोसाइटोसिस। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। डीएनए मेनली कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन। देखिए, आपकी जो सेल्स होती है, तो आपका सेल्स में न्यूक्लियस जो आपका सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल होता है ना सेल का, वो न्यूक्लियस ही होता है। बाकी साइटोप्लाज्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है ऑर्गेनल, वो न्यूक्लियस ही होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियस में ही आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट टर्म सेल वॉज गिवन बाय, तो हमने बताया कि भाई जो आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन ने की, और टर्म सेल की टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देखिए, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको रफ कहते हैं। रफ ईआर जो होता है, वहाँ पर हमारे प्रोटीन बनते हैं, और स्मूथ ईआर मतलब कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पर हमारे लिपिड्स बनते हैं। तो वो जो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है, तो उनको ना ट्रांसपोर्ट करना होता है, मॉडिफाई और पैकेजिंग का काम, तो उन लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो वो कौन सा ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है ना, इसको तो एटीपी बनाने से फुर्सत नहीं है, इसका तो वही काम है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, डीएनए, तो गोल्जी बॉडी जो हमारी होती है ना, तो उसका काम होता है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है उनको ट्रांसपोर्ट करती है, उनको मॉडिफाई करती है, पैकेजिंग करती है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे फंक्शन ऑफ प्रोटीन sorting, lipid sorting and secretion is performed by rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, गोल्जी apparatus और peroxisome। तो ये हमारा हो जाएगा गोल्जी apparatus हो जाएगा। ओके, जैसे डीएनए स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। तो डीएनए कहाँ पर स्टोर होता है? कौन से सेल ऑर्गेनल में? सेल वॉल में होता है, सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया सेल का जो होता है, हमारे सेल उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, जो लार्जेस्ट आपका ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही तो बताया था आपको डीएनए होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूक्लियस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना आपका, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। क्या कहेंगे? कुकिंग हाउस, स्टोर हाउस या बैकयार्ड नहीं कहेंगे, पावर हाउस कहेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और आपकी जो बॉडी होती है, सेल्स जो होती है ना, उनको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी यहीं से आती है, एटीपी से ही। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं सेल का। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का, लाइसोसोम्स को क्या कहते हो आप? सुसाइडल बैग कहते हो। कहते क्यों कहते हो? पैरासिटिक एक्टिविटी की वजह से,
प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल की वजह से, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं इनकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से। कोई भी बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, सुसाइडल बैग इन्हें कहा जाता है लाइसोसोम्स को। जैसे आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। तो आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस या हमारा साइटोप्लाज्म। तो आरएनए जो होता है हमारा राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? सेल वॉल में, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, है ना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है ना, तो राइबोसोम्स को ही तो क्या कहते हो? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइबोसोम। जैसे इन यूकेरियोट्स सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, नन। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे व्हाट इज कॉल्ड टू अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस सच एज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन। प्रोटीन का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एंड डिक्टियोसोम्स, वैक्यूल या वेसिकल्स। तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं रफ और स्मूथ, मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना। राइबोसोम्स आपका पता ही है आपको, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होगा? प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, है ना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, इसमें लिपिड्स का प्रोडक्शन होता है स्मूथ में। ओके, नेक्स्ट है डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है। साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह इनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि रफ वाला तो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन प्रोडक्शन होगा क्योंकि राइबोसोम है। स्मूथ में राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा, लिपिड्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस विद इन ह्यूमन सेल्स अकर इन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ह्यूमन सेल्स में वो कहाँ होती है? प्रोटीन का प्रोडक्शन पेरोक्सिसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग आपने कहा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स होते हैं, तो इसी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइडल बैग आपने किसे कहा? लाइसोसोम्स को कहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच पार्टिकल्स आर स्प्रेड ओवर, है ना। तो कह रहे क्लियर जो फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का उसे क्या कहोगे? सेल वॉल कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, न्यूक्लियस। तो ये साइटोसोल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जैसे फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम की सिंथेसिस होगी प्रोटीन्स की, ब्रेकडाउन होगा टॉक्सिक सब्सटेंस का, या ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन का। तो गोल्जी apparatus के फंक्शंस में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइंड बाय सैक्स, स्ट्रासबर्गर, हैंस्टेन, फ्लेमिंग। तो साइटोप्लाज्म की टर्म को कॉइन किया ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर ने। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है रीअपियर होता है कौन से जो फेज में? देखिए मेटाफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस या टीलोफेज, है ना। तो आपकी जो ये टीलोफेज जो होती है ना, इसमें न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीलोफेज, ऑप्शन डी। जैसे कॉइल ऑफ लाइफ, कॉइल ऑफ लाइफ किसे कहोगे? क्रोमोसोम्स को, क्रोमैटिन को, डीएनए को या आरएनए को? तो कॉइल ऑफ लाइफ कहा गया है किसे? डीएनए को कहा गया है। ओके, डीएनए मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलिसिस, फॉस्फोरिलेशन, स्टार्च सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ओके, तो ये हो गए हमारे सेल्स के क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द बैकयार्ड ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल या कुकिंग हाउस ऑफ सेल। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।